इंडिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स करना और आत्महत्या करना, अब इन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क रह नहीं गया। और अगर फर्क है भी तो बस इतना कि आत्महत्या में गलती आपकी होती है और एडवेंचर स्पोर्ट्स करते समय गलती किसी और की होती है और मर आप जाते हैं। हमारे भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से अब तक $2 बिलियन की इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। लेकिन प्रॉफिट के अलावा भी एक और रिपोर्ट है जो हमें यह बताती है कि पिछले 30 महीनों में सिर्फ और सिर्फ हिमाचल में पैराग्लाइडिंग करते हुए 12 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। आप लोग ये वीडियो क्लिप देखिए। ओए, लड़की गिर गई, ओ रस्सी टूट गई। ये लड़की जिप लाइनिंग करते हुए 30 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गई और जब जांच हुई तो पता लगा कि रस्सी टूटने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। अब इस एक्सीडेंट में इस लड़की की जान तो बच गई, लेकिन 30 फीट की ऊंचाई से ये सीधा पत्थरों के ऊपर आके गिरी और बहुत सीरियस इंजरी हुई। और एडवेंचर स्पोर्ट्स करते समय इस तरह के अनगिनत एक्सीडेंट होते हैं और इन एक्सीडेंट के पीछे की सच्चाई जानकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। इस तरह की एडवेंचर स्पोर्ट्स कंपनियां सरकारी दफ्तरों में कुछ पैसा खिलाकर लाइसेंस ले लेती हैं और खुलेआम आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगती हैं। जो ट्रेनर आपको डोंट वेरी बी हैप्पी जस्ट इंजॉय बोलकर ऊपर से नीचे धकेल देता है, उसके पास सर्टिफिकेट होना तो बड़ी दूर की बात है, बेसिक ट्रेनिंग तक नहीं होती। इनमें से ज्यादातर जो ट्रेनर होते हैं वो सीजनेबल ट्रेनर होते हैं। सीजनेबल ट्रेनर का मतलब कि सीजन आने पर ट्रेनर बन जाते हैं। अगर हम बात करें सीजन से पहले या सीजन के बाद की, तो इनमें से ज्यादातर लोग आपको ऑटो रिक्शा चलाते हुए, सब्जी की ठेली लगाते हुए, फल बेचते हुए या इवन गोलगप्पे बेचते हुए तो 100% नजर आ ही जाएंगे आपको। और हमको ये लगता है कि ये लोग तो यहाँ के लोग हैं, इस तरह की एक्टिविटी में बहुत एक्सपर्ट होंगे, बहुत माहिर होंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल कंडीशन में भले ही ये इस तरह की एक्टिविटी कर लेते हो, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन के अंदर अपनी और क्लाइंट की जान किस तरीके से बचानी है उसकी ना तो इन निकम्मों को कोई नॉलेज होती है और ना ही कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। प्रूफ के तौर पर आप ये अगला वीडियो देखिए। यह वीडियो क्लिप 1 जनवरी 2025 में गोवा में पैराग्लाइडिंग करते हुए पायलट और क्लाइंट दोनों के दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जब जांच हुई तो पता लगा कि ट्रेनर के पास किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग या ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट था ही नहीं। और रही बात कंपनी की, तो जब कंपनी में जांच करी गई तो पता लगा कि कंपनी के पास भी किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं है, किसी तरह की कोई परमिशन तक नहीं है। पूरी की पूरी कंपनी फर्जी चल रही थी। रन करो मैम। अगर आप लोग सीजन में कभी ऋषिकेश गए हो तो आपने देखा होगा कि ऋषिकेश में बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। बस आप लोग इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो और ये लोग आपको थोड़ी देर में आवाज लगाएंगे कि भैया आ जाइए, नेक्स्ट आप हैं, अगला नंबर आपका है। ये कह के आपको बुला लिया जाएगा और कुछ ही देर में आपको ऊपर से नीचे राम भरोसे धकेल दिया जाएगा। लेकिन धकेलने से पहले आपसे कागज के एक पन्ने पे साइन करवा लिया जाएगा कि भैया अगर कुछ हो गया आपको तो उसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। और भगवान ना करे अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया तो वो इसी एक कागज के पन्ने को दिखा के अपना पल्ला झाड़ लेंगे। अगर आप बच गए तो आपकी किस्मत, और अगर आप टपक गए तो आपकी किस्मत। इनकी सेहत पर घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ इतना कहेंगे, ओहो बहुत बुरा हुआ, अगला नंबर किसका है, मैडम भैया आप आ जाइए, फिर उनको राम भरोसे धकेल देंगे। बस इतनी सहानुभूति होती है इन लोगों में। और ये सब कुछ खुलेआम और सरेआम हो रहा है क्योंकि सरकारी दफ्तरों के अफसरों ने पैसा खाकर आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का लाइसेंस इन लोगों को बेच दिया। और आपको जान के ये बड़ी हैरानी होगी कि सिर्फ 3 दिन का क्रैश कोर्स होता है वहां पे, जिसे करके ये ट्रेनर बन जाते हैं। 3 दिन के अंदर आदमी एक्टिवा स्कूटर चलाना नहीं सीखता। और 3 दिन के अंदर ये ट्रेनिंग करके एडवेंचर स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट ट्रेनर बन जाते हैं और वो भी विद सर्टिफिकेट। ये जो वीडियो है ये ऋषिकेश का वीडियो है, राफ्टिंग करते हुए, जहां ऋषिकेश के गरुड़ चट्टी एरिया में आते ही बोट जो है वो पानी के अंदर पलट गई। अब जब पलट गई तो बोट पे टोटल 6 लोग सवार थे, जिसमें से एक गाइड था और 5 क्लाइंट थे, तो सारे के सारे पानी में। लेकिन गाइड ने हाथ पैर मार के
4 लोगों को तो बचा लिया, लेकिन देहरादून के रहने वाले सागर को वो नहीं बचा पाए। वो पानी में गिरे, वो अपनी सुध-बुध खो बैठे। जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक वो इस दुनिया से जा चुके थे। अब ये जो पूरा का पूरा वीडियो, पूरा का पूरा मामला जब इंटरनेट के ऊपर वायरल हुआ तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि राफ्टिंग एक ऐसी एक्टिविटी है कि इसके अंदर एटलीस्ट 2 बोट चलाई जाती हैं। उसका रीज़न ये है कि एक बोट पे कम से कम 5 से 6 लोग होते हैं और एक अकेला गाइड, कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कितने लोगों को बचा लेगा? क्योंकि आप और हमारे जैसे लोग जो राफ्टिंग करने जाते हैं, हम लोगों को स्विमिंग नहीं आती, हम लोग तैरने में एक्सपर्ट नहीं होते, तो उस टाइम गाइड ही हमें बचा सकते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। एक अकेले गाइड ने 4 लोगों को बचा लिया, एक्स्ट्रा कोई बोट थी नहीं, और अगर कोई एक्स्ट्रा बोट होती तो शायद आज देहरादून के रहने वाले सागर हमारे बीच में होते। इनफैक्ट इस वीडियो के पीछे से ये आवाज भी आ रही है कि ये आदमी नहीं बचेगा। वो लड़का गया, ये नहीं बचे। 15 जुलाई 2025 हिमाचल में पैराग्लाइडिंग करते हुए गुजरात के रहने वाले सतीश की जान चली गई, और सतीश की उम्र सिर्फ और सिर्फ 27 साल थी। इसी तरह का एक एक्सीडेंट और हुआ गुजरात में रहने वाली खुशी के साथ, और इसी तरह के 2 एक्सीडेंट और हुए जिनमें लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ और उनको बहुत जबरदस्त इंजरी आई। मान लिया कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में जान का रिस्क होता है और आप लोगों को इतना शौक है कि आप लोग अपनी जान का रिस्क लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन एटलीस्ट गलती तो आपकी होनी चाहिए। गलती हो किसी और की और टपक आप जाओ, ये कहाँ का सेंस हुआ? और अगर आप लोगों को इतना ही शौक है एडवेंचर स्पोर्ट्स करने का तो हमारी दिल्ली एनसीआर में आ जाइए। हमारी दिल्ली एनसीआर में शाम को ड्यूटी ऑफ होने के बाद ऑफिस से अपने घर तक पहुंचना ही अपने आप में एक एडवेंचर है। हमारे भारत देश के अंदर इस तरह की एडवेंचर्स एक्टिविटी के अंदर जो सामान, जो गैजेट्स इस्तेमाल किया जाता है, या तो वो बहुत पुराना होता है या फिर उसे ठीक तरीके से मेंटेन नहीं किया गया होता। और एक दूसरा रीजन भी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे दूसरे देशों से सेकेंड हैंड के तौर पे खरीदा गया हो, जिसकी एक्सपायरी डेट कब की खत्म हो चुकी है। एक पूरा का पूरा सेकेंड हैंड मार्केट है जहां पे अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से इस तरह के गैजेट्स को सेकेंड हैंड के तौर पे खरीदा जाता है जो कि एक्सपायर हो चुका होता है, और यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स कंपनीज को बहुत सस्ते रेटों के ऊपर सेल कर दिया जाता है। फॉरेन कंट्री से लाया हुआ जो सामान है वो आपको देखने में ठीक ठाक लगता है और ब्रांडेड भी लगता है, लेकिन सच तो यह है कि वो अंदर से खराब हो चुका होता है, जगह जगह से क्रैक हुआ होता है, और अब उस सामान में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इस तरह की एडवेंचर स्पोर्ट्स में इस्तेमाल हो सके। मेरी तो आप लोगों को सिर्फ इतनी सी राय है कि जब भी आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के लिए जाएं, कंपनी को एक बार जांच पड़ताल कर लें। दूसरा, अपनी काबिलियत, अपनी नॉलेज के हिसाब से एक बार ट्रेनर को भी जज करने की कोशिश करो कि सच में वो ट्रेनर है भी या कोई सब्जी बेचने वाला है जिसे खड़ा कर दिया लोगों को धक्का मारने के लिए। तो इस बात के लिए भी ध्यान रखो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक इंसान आपको एडवेंचर करा रहा है 2000 रुपये में, वही दूसरी तरफ सेम एडवेंचर आपको करवा रहा है 500 रुपये में। तो भाई साहब, पैसों का ज़्यादा लालच मत करो। ये भी हो सकता है कि जो आदमी 2000 रुपये में करवा रहा हो वो बिल्कुल न्यू और फ्रेश सामान खरीद के लाया हो और उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो, और जो आदमी 500 रुपये में करवा रहा है हो सकता है उसने सेकेंड हैंड सामान खरीदा हो या अपने घर पर ही सारी रस्सी बना के ले आया हो और आपको वो धक्का मारे और बस आप निकल ही लो इस दुनिया से। तो इसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट है खुद के लिए और आप इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिलीज के लिए। और फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस टाइम जो स्क्रीन पे आपको दूसरा वीडियो दिखाई दे रहा है, आप इसे भी क्लिक करके जल्दी से देख डालिए, और आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो भी 100% पसंद आएगा।